ये देखेंगे आप यूरोप कितना एडवांस है। ये क्या चीज़ है, अब ये जो सारा एरिया है ना, यहाँ से लेकर वो अंदर तक, तो सारा एरिया ना इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, वो वाला गाना है ना, उसी तरह ये वो वाली गलियाँ ही हैं। तो भाई हमारा जो ऑर्डर था वो रेडी होके हमने ले लिया, और ये देखें कश्मीर फास्ट फूड, ठीक है। तो आज मैं बता दूं कि भाई ये क्या चीज़ है। एक्चुअल में ये इतना खूबसूरत जो बनाया हुआ है, ये एक मकसद के लिए बनाया हुआ है। ये दाल है भाई, मैं समझा ये चिकन है यार, वो फ्रेंच में लिखा हुआ था तो समझ ही नहीं आई यार। अस्सलाम वालेकुम जनाब आला, क्या हाल है आप सबके? लाइफ शाइफ सेट है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक्चुअली मैं आया हूँ सिटी सेंटर, और आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ। सो हाँ जी बिल्कुल, वीडियो अपलोड करनी थी, और मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो बारिश स्टार्ट हो गई और काफ़ी तेज़, और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली मैं घर में भूल गया। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप पाकिस्तान से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, आपने अपने साथ छतरी ज़रूर लेकर आनी है, क्योंकि यहाँ का वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। फ्रांस के किसी भी शहर में चले जाएं, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। सो उस वजह से क्या हुआ कि भाई मेरे पास कुछ नहीं था, और फिर ये देखें बाल शाल गीले हैं। तो वीडियो तो मैंने अपलोड कर ली, वो अभी पब्लिश नहीं की, तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल परसों उसको पब्लिश कर दूँगा। सो अभी मैं फिर भूखा था, भूख लगी हुई थी ऑब्वियसली, सुबह से कुछ खाया नहीं। तो अभी ये टाइम देखें, तकरीबन बन गए हैं 9:30 बजे। सो मैंने अभी ऑर्डर दिया है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जिसमें मैंने आपको पोस्ट लगा के दी थी कि भाई मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में पहला खाना खाया है। तो उधर मैंने दोबारा अभी ऑर्डर दिया है, और जाकर मैं वो ऑर्डर उठाऊँगा, और वो फिर लेके मैं टेक अवे करके मैं रूम में खाऊँगा। और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कितने में आज मुझे कितनी क्या कॉस्ट चल रही है, और ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई एक एवरेज मील की कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो आज मौसम अच्छा था, मैंने एक समोसा भी साथ ले लिए, ठीक है, तो यानी मज़ा आएगा। तो ये देखें सिटी सेंटर, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और कल की वीडियो में जिसमें मैं आपको शायद वो ना वीडियो भी नज़र आ रही हो, लेकिन इंशाल्लाह मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, व्लॉग जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने सिटी सेंटर दिखाया हुआ है। सो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा स्केजुअल से पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट का इशू है, तो मैं अपलोड नहीं कर पाता, फिर मैं इकट्ठा अपलोड करता हूँ। सो वो अभी चीज़ें ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं। एनीवेज़, ये देखेंगे आप यूरोप कितना एडवांस है। ये क्या चीज़ है, अब ये ना एक्चुअल में ये होता है, एक रोड है, और ये टूरिस्ट के लिए भी है, और ये रोड गाड़ियों के लिए भी है। सो प्रॉब्लम ये होती है कि जब रात का वक्त होता है, जब इन्हें ट्रैफिक को ब्लॉक करना होता है, हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं वो भाई क्या लगाते हैं, वो रोड शोड लगा लेते हैं, या फिर स्टॉपर्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग अंग्रेज़ क्या करते हैं, इन्होंने ना रोड के अंदर ये देखें, ये चीज़ें ये जो भी हैं ब्लॉकर्स लगाए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं। ये सारा कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक है, तो अगर किसी को इन्हें अलाउ करना हो तो वो यहाँ पे स्कैन करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्कैन होता है, और वो वहाँ पे अलाउ कर देते हैं। ये नीचे चले जाते हैं और फिर वो पास कर जाते हैं। अदर दैन दैट यहाँ से कोई गाड़ी पास नहीं कर सकती, मोटरसाइकिल पास कर सकता है इस वक्त। तो ये हमारा है सिटी सेंटर का फुआरा फाउंटेन, मेरे घर से तकरीबन 2-1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे काफ़ी रश होता है, और अभी लोग जो हैं सारे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कोई कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि भाई वो था बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे ना फिर थोड़ा सा वो ऑब्वियसली बारिश होती है तो लोग नीचे चले जाते हैं शेड्स के। एक चीज़ मैंने नोट की है, वो यहाँ पे ये है कि यहाँ की बारिश काफ़ी डिफरेंट है। मैं पेरिस में 2 साल रहा हूँ, लेकिन वहाँ की बारिश डिफरेंट थी, इन अ सेंस कि बारिश पेरिस में ना जब बरसती है तो वो इतने पतले कतरे होते हैं कि आप गीले नहीं होते, आपको फील नहीं होता कि यार कुछ हुआ है, सही है। जितनी भी ज़्यादा बारिश हो रही हो, एट दी एंड आप इतने ज़्यादा गीले नहीं होंगे। लेकिन यहाँ की बारिश ना के ड्रॉपलेट्स थोड़े बड़े हैं, तो अगर बारिश हो रही हो, जैसे पाकिस्तान में आप गीले होते हो, वैसे यहाँ पे गीले होते हो, विच इज़ स्ट्रेंज। मैं हमेशा समझता था कि यार यूरोप की शायद जो बारिश होती है वो इतनी ड्रॉपलेट्स बड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ पे तेज़ बारिश हुई है काफ़ी। सो अभी हम चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट का जो नाम है जहाँ से हमने पिक करना है वो कश्मीर पॉइंट है, और कश्मीर नाम है, पाकिस्तानी कश्मीर है, नॉट द यूरोपीय इंडियन कश्मीर। सो ये देखें भाई यहाँ पर, अच्छा यहाँ की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो है ना, ये क्या हो रहा था यहाँ पे ना, कुछ दिन पहले क्या था कि भाई ये ना ज़मीन बैठ गई थोड़ी सी, पता नहीं क्यों अभी क्या हुआ, तो ज़मीन बैठ गई थी हल्की सी। तो ये जो सारा एरिया है ना, यहाँ से लेकर वो अंदर तक, तो सारा एरिया ना इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने कोई अपने टेस्ट करने थे कि भाई ये हल्की सी क्यों बैठी है, और इसकी अच्छी खासी न्यूज़ चली यहाँ पर। तो ये भाई इतना वो सेंसिटिव लेते हैं हर चीज़ को। तो भाई हुकूमत ने ये तकरीबन कुछ दिन बंद किया था,
फिर देखा कि भाई अच्छा चलो वो वैसे ही थोड़ी सी बैठ गई होगी किसी वजह से, बट अदर दैन दैट कोई सेफ्टी का इशू नहीं है। तो इन्होंने फिर जो है अलाउ कर दिया, अब दोबारा ओपन कर दिया। सो हम चल रहे हैं, यहाँ पे अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और ये सारी बार्स हैं, लेकिन हम जिस साइड पे जा रहे हैं वो थोड़ी सी अंदर की साइड है, तो मैं कुछ दिखा भी देता हूँ, कुछ जगहों से मैं पास कर जाऊँगा। सो यहाँ की ये जो गलियाँ हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि फ्लोरेंस से मिलती जुलती हैं। ये आइसक्रीम शॉप है और यहाँ पर ये बार शार है, यहाँ पे लोग काफ़ी ड्रिंक शिंक पीते हैं, गपशप लगाते हैं। सो ये देखें भाई काफ़ी ज़बरदस्त। ये मॉल शॉल बंद है क्योंकि रात के 9:30 बज गए, 9 बजे बंद हो जाता है। सो यहाँ पर हमारा काम उस तरफ नहीं है, हमारा काम इस तरफ है, क्योंकि भाई हमारा जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। सो हम इस तरफ जा रहे हैं अभी, और ये देखें कितनी तंग गलियाँ हैं, और ये गलियाँ तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, वो वाला गाना है ना, उसी तरह ये वो वाली गलियाँ ही हैं, ठीक है। यानी प्यार मोहब्बत वाली गलियाँ हैं, वो जो हालिब साहब कहते हैं कि भाई प्यार हो जाता है। अब उतनी भी तंग नहीं है, बट एनीवेज जो भी है। सो कश्मीर पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो भाई हमारा जो ऑर्डर था वो रेडी होके हमने ले लिया, और ये देखें कश्मीर फास्ट फूड, ठीक है। और यहाँ से हमने उठाया है ऑर्डर को। अब हम चलते हैं घर की तरफ। आई होप कि बारिश ना हो, अब बारिश रुकी हुई है, क्योंकि अदरवाइज़ हमारा जो पार्सल है वो भीग जाएगा, और फिर क्या करेंगे भाई, खाना है हमारा खाना, अदरवाइज़ भाई पैसे भी ज़ाया होंगे, और फिर घर जाके हमें कोई स्पेशल डिश बनानी पड़ेगी। फिर आपको मेरी रेसिपीज़ तो पता है। तो भाई सीन ये है कि अब हम घर की जानिब रवा हैं, और ये सेम वे है जिस वे के थ्रू हम लास्ट वे मैंने आपको दिखाया था कि भाई ये देखें ये ज़बरदस्त सी छत्ते लगे हुए हैं। तो हम घर की तरफ रवा हैं, और अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, आपने अपनी वीकनेस पे काम करना है। अगर आपको ये नहीं पता लगे कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी वीकनेस क्या है और आप उसके ऊपर काम ना करो, तो ये सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई ये मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या चीज़ नहीं है, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं बता दूं कि भाई ये क्या चीज़ है। एक्चुअल में ये इतना खूबसूरत जो बनाया हुआ है, ये एक मकसद के लिए बनाया हुआ है, और वो ये है कि भाई दिस इज़ कैसीनो। कैसीनो मतलब यहाँ पे आओ, जुआ खेलो, ठीक है। पैसे डबल करने हो तो आ जाओ, अगर आपके पास 500 हो यूरो, यहाँ पे आओ तो आपको पता है कितने बन जाएंगे, 5000, ठीक है। तो ये वो वाली जगह है। एनीवेज आना नहीं, वरना 500 जो है लाओगे ना, तो आपको आखिर में ज़ीरो भी नहीं बचना, नेगेटिव में चले जाओगे। अल्लाह ऐसी जगहों से बचाए। तो भाई जुआ हराम है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, वरना यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो भाई अपनी जो है ना फीलिंग्स, अपनी दिल की फीलिंग्स में नहीं आना, और इस तरह के कामों में नहीं पड़ना। आप देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। आप फील करोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या इधर तो जाना चाहिए। हाँ, जाके देखा हो क्या किस तरह चीज़ होती है, बट कभी पैसे नहीं लगाने भाई। अल्लाह ने मना किया है तो किसी वजह से मना किया है। सो भाई ये कैसीनो है, देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। तो भाई शैतानी चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव होती है हमेशा। अच्छा, तो जनाब आला हम घर पहुँच चुके हैं, सही है। और घर हमारा माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा घर है, ठीक है। ज़बरदस्त सा घर में हम ज़बरदस्त सा अभी खाना खाएँगे। तो ये देखें भाई, हम इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सीन है इसके अंदर, ठीक है। और मैं फिर आपको बताता हूँ कि इसकी कॉस्ट भी क्या है। सो ये हमारे पास है कोको कोला फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ सो ये होगा हमारे पास चपाती, आई थिंक सो। ये है भाई, अगर देखें तो चपाती बनी हुई है, और ये चपाती जो है इसके अंदर चीज़ होती है, आप नॉर्मल भी कह सकते हो, लेकिन इसके अंदर नहीं, चीज़ नहीं, सॉरी, पनीर है, ओके। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई ये हमारे पास आ गया 3 किस्म के, भाई ये इसके अंदर पता नहीं ये चिकन का पीसीज है, लेकिन कोई ख़ास चिकन नहीं है इसके अंदर। 3 रोस्ट हैं चिकन के, ठीक है, पीस, लेकिन कोई अच्छे खासे वाले पीस नहीं है, यानी नॉर्मल है। और इसके साथ देखें एक समोसा हमारा बना हुआ है। सो एक समोसा, और ये हम इसको यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको मैं एट दी एंड सारी चीज़ें दिखा सकूँ। तो ये हमारे पास रोटी आ गई। अच्छा, और ये जो है हमारे पास ये वाला जो सॉस है ना, ये सॉस है भाई मिर्चें, ठीक है, मिर्चों का सॉस है। ये हमारे पास हो गया सेपरेट। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, ये केचप है आई थिंक, या बारबेक्यू होगा, केचप होगा, ठीक है। और ये क्या है भाई, अच्छा ये चावल है, ये हमारे पास चावल आ गया, चावल का पूरा एक ज़बरदस्त सा जो भी है सर्व है। और एट दी एंड ये है हमारे पास सालन या दाल, आई डोंट नो, चिकन। ओह ये तो दाल है, ओह अच्छा ये दाल है भाई, मैं समझा ये चिकन है यार। वो फ्रेंच में लिखा हुआ था तो समझ नहीं आई यार, वो पूले था, पूले ये आ गया। तो ये जो है दाल चावल बन गई, और ये तो दाल चावल के हिसाब से महंगी चीज़ पड़ गई यार, दाल चावल ही आखिर में खाने थे।
तो ये मैं आपको बताया तो कितने का हुआ, ये जो सारी डिश है और ये मिला के आपके हैं भाई 13.99, तो 14 यूरो का, जो कि अगर ये चिकन होता ना तो फिर तो सही था। इट्स ओके आई थिंक। अगर इस सिटी के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव आई थिंक नहीं है, इट्स ओके, इट्स एवरेज, ठीक है। पेरिस के हिसाब से तो ठीक है, पेरिस में ये चीज़ आपको इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, पेरिस में कम से कम ये चीज़ आपको मिल रही होगी 18 में। लेकिन ये यार मसला हो गया यार, ये मुझे चाहिए था चिकन दाल, ये मेरे साथ हैंड हो गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी चिकन। लास्ट टाइम मैंने जो खाया था वो चिकन टिक्का मसाला था। एनीवेज, अल्लाह का करम है भाई, हमारे पेट में ये जाएगा माशाल्लाह से। वैसे जो हम खाते हैं उस हिसाब से तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, और एक अच्छी मील खाएंगे इंशाल्लाह। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक इट वाज अ गुड डे। इट वाज समथिंग, थोड़ी सी रेन हो गई बट एनीवेज इट वाज ऑल गुड। चलें जनाब, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में, क्योंकि अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, खाना है मुझे, तो जल्दी जल्दी बंद करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, बाय।